फ्रेंड्स, किसी भी कौम के ताकतवर होने का अंदाज़ा उसकी अफवाज से लगाया जाता है और पाकिस्तान की फ़ौज बेमिसाल बहादुरी, शुजात और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जहां इस फौज के बहादुर जवानों ने अपने वतन और इसकी मिट्टी पर आंच आने से पहले अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये वीडियो ऐसे ही एक बहादुर, निडर और वतन के उस बेटे के बारे में है जो दहशतगर्दों के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा हो गया और इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए अपने सीने पर गोली खाई और शहादत के रुतबे पर फायज हुआ। कौम के इस बहादुर सपूत का नाम कैप्टन असफंदयार है। ये सितंबर 2015 का दिन था जब फजर के वक्त भटबेर एयरबेस पर दहशतगर्द भारी तादाद में असलहे के साथ हमला आवर हुए। तकरीबन 1 घंटे तक ये दहशतगर्द लगातार फायरिंग करते रहे, जिसके नतीजे में 28 लोग शहीद हुए और 29 शदीद जख्मी हो गए, जबकि पारा पंजाब के क्विक रिएक्शन फोर्स के कमांडर मेजर हसीब गोली लगने से जख्मी हो चुके थे और इनको CMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका था। फ्रेंड्स, फायरिंग का तबादला लगातार जारी था। उस वक्त कैप्टन असफंदयार ब्रिगेड स्टाफ ऑफिसर थे। यहाँ इनकी ड्यूटी तो नहीं थी, लेकिन जब बात इस वतन की इज्जत पर आई तो लहू खोल उठा और उस वक्त के मौजूदा ब्रिगेडियर इनायत की इजाजत से कैप्टन असफंदयार पारा पंजाब और 15 बलोच ट्रूप्स की कमांड करते हुए भटबेर एयरबेस में 6:20 पर दाखिल हुए। कैप्टन असफंदयार के कहने पर कॉलोनी की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। इस तरह तमाम दहशतगर्द एक महदूद जगह तक फंस गए। ये दहशतगर्द एयरबेस के अंदर आती हुई कैप्टन असफंदयार की गाड़ी पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इन दहशतगर्दों को वक्त पर जवाब देना इसलिए जरूरी था कि अगर ये दहशतगर्द इस एयरबेस के साथ मौजूद कॉलोनी में घुस जाते तो सानिहा APS जैसा कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। कैप्टन असफंदयार दहशतगर्दों की बरसती हुई गोलियों में गाड़ी से बाहर आए। एक दहशतगर्द जो लगातार करीब मौजूद मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, कैप्टन असफंदयार ने इसे पल भर में जहन्नुम वासिल कर दिया और बाकी तमाम दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करते रहे। कैप्टन असफंदयार अपने साथियों के साथ 2 घंटे तक इन दहशतगर्दों के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा रहा और इन्हें कॉलोनी तक जाने से न सिर्फ रोका बल्कि एक एक जिंदा दहशतगर्द को मुर्दा लाशों में बदल दिया। कैप्टन असफंदयार ने अपने ब्रिगेडियर को 8:07 पर आखिरी फोन किया और बताया कि सारे दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन खत्म हो चुका है। कैप्टन असफंद ब्रिगेडियर से फोन पर बात कर ही रहे थे कि उनकी नजर एयरबेस की बैरक के रूम नंबर 4 पर पड़ी, जहां एक दहशतगर्द दीवार की ओट में छुप रहा था। कैप्टन असफंदयार के साथियों ने भी इस दहशतगर्द को देख लिया। उस वक्त मौजूद सोल्जर्स ने बाद में बताया कि एक हवलदार ने आगे बढ़कर कैप्टन असफंदयार को कहा कि सर, मैं इस दहशतगर्द को ठिकाने लगाता हूँ, लेकिन कैप्टन असफंदयार ने ये कहकर उसे रोक दिया और कहा कि रूम में अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर कैप्टन असफंदयार ने एक नाइक को साथ लिया और कहा कि तुम अपनी किक से दरवाजा खोलना, अंदर मैं खुद जाऊंगा। नाइक ने दरवाजे को लात मारी और दरवाजा खुल गया। अंधेरा होने के बायस दरवाजा खोलने से बाहर की रोशनी अंदर आने लगी। दहशतगर्द घबरा चुका था और उसकी गन का रुख जमीन की तरफ था। कैप्टन असफंदयार ने दहशतगर्द को ललकारा और कहा कि गन नीचे फेंक दो और हाथ ऊपर कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इस दहशतगर्द को इज्जत रास न आई और इसने फौरन गोली चला दी, जो फर्श पर लगकर कैप्टन असफंदयार की टांग पर लगी। कैप्टन असफंद ने अपनी गन का पूरा ब्रस्ट इस दहशतगर्द के सीने में उतार दिया और ये वहीं जहन्नुम वासिल हो गया। इस दहशतगर्द ने गिरते गिरते एक और फायर किया और फायर की जाने वाली गोली कैप्टन असफंद के दिल के ऐन करीब लगी। कैप्टन असफंद को जख्मी हालत में फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया जाने लगा, लेकिन कैप्टन असफंद ज्यादा खून बहने के बायस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। 14 अगस्त को पैदा होने वाला ये वतन का जांबाज अपने वतन पर मर मिटने के लिए तैयार था और सिर्फ 27 साल की उम्र में इस पाक धरती पर कोई आंच ना आए, इस मिट्टी की खातर इसी मिट्टी में दफन हो गया। कैप्टन असफंदयार के वालिद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर और इनकी वालिदा एक आलिमा हैं। कैप्टन असफंदयार अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर जिना विंग के कमांडर भी रहे, जो कि कॉलेज विंग का आला तरीन ओहदा होता है। इन्हें अपने बैच में रेयर स्टूडेंट यानी नायाब स्टूडेंट का एजाज भी मिला। फ्रेंड्स, 2 अप्रैल 2006 में अटक फेस्टिवल में उस वक्त के सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा ने इन्हें फखरे अटक का खिताब भी दिया।
कैप्टन असफंदयार चूंकि एक इंतहाई ज़हीन और होनहार तालिब इल्म थे, इसलिए इनके वालिद इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन कैप्टन असफंदयार ने आर्मी का इंतखाब किया और इनको आर्मी से इस कदर मोहब्बत थी, इसका अंदाजा आप इनकी इस बहादुरी और शुजाअत से लगा सकते हैं। जब तक पाकिस्तान की हिफाजत कैप्टन असफंदयार जैसे मुहाफिज करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान पर कोई भी मैली निगाह नहीं डाल सकता। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के ऐसे अजीम हीरोज के बारे में मजीद जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।